हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि एक टॉपर कैसे बना जा सकता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये डेटा जो मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ कहाँ से आया है। वेल, आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद मेनी ऑफ द टॉपर स्टूडेंट्स एंड दिस इज व्हाट दे हैव सेड कि हम एक रात में टॉपर नहीं बन गए, तो रातों रात करोड़पति या 21 दिन में पैसा डबल, ये वाली कोई स्कीम नहीं होती, राइट। तो रियल लाइफ में एक्चुअली मेहनत करना पड़ता है, बट द प्रॉब्लम इज आप मेहनत तो करते हो लेकिन उसके बाद आपका ग्राफ ऊपर जाता है, लेकिन एक स्टैग्नेंट ग्रोथ आ जाती है। उसके बाद वो ग्राफ नहीं बढ़ पाता। क्या करें कि वो ग्राफ बढ़ जाए? क्या करें कि एक्चुअली में हम टॉपर्स में आ जाएं? जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए, और अगर हम एवरेज स्टूडेंट है तो टॉपर की कैटेगरी में आ जाए। सो एक एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट कैसे बना जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अभी एवरेज स्टूडेंट हो तो सबसे पहले एक वीडियो देखिए जो कि मैंने रिलीज करी थी, एवरेज स्टूडेंट टू टॉपर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिए, इट विल बी मच मोर हेल्पफुल। आपको एक ऐसा बूस्ट मिलेगा जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगा। केवल मोटिवेशन नहीं, टेक्निक के साथ बात करेंगे आज। जैसे पहली वीडियो में भी मैंने बात करी थी टेक्निक के साथ, तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, अप्लाई आपको करना है। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करना है एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। तो टॉपर की बात करते हैं। टॉपर हर कोई बनना चाहता है पर बनता कोई नहीं है, या कुछ कुछ ही बनते हैं। तो ऐसी जो परंपरा है कि राजा का बेटा राजा होगा, अब वो नहीं चलेगी। लेट मी गिव यू सम क्लियर इनसाइट्स ऑन दिस। सो एक टॉपर बेसिकली होता क्या है? एक टॉपर, अगर आपकी भाषा में कहूँ तो एक रट्टू होता है ना। रट्टू तोता होता है। उसको अगर टीचर कोई दिमाग वाला सवाल पूछ लेना तो वो शायद नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर टॉपर्स ऐसे ही होते हैं। तो ज़्यादातर टॉपर्स के पास एक पावर होती है एंड दैट इज दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो रेगुलरली काम करते रहते हैं, वो पीछे नहीं हटते, वो हार नहीं मानते, वो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। अगर आप उनसे कोई दिमाग दिमाग वाला सवाल पूछो, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन रैंडम और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला, वो खेल जाएंगे। कहने का मतलब वो नहीं बता पाएंगे। बट कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, तो उनके पास स्किल्स नहीं है बट कंसिस्टेंट हार्डवर्क की वजह से वो एक टॉपर बन चुके हैं। आपने अपने आप में देखा होगा दैट व्हेन आप जब एक रात पहले पढ़ते हो, आप 60% ले आते हो, है ना, एक रात पढ़ने से पहले। और उस रात पढ़ने से पहले जब हम आपस में डिस्कशन करते हैं और एग्जाम के बाद डिस्कशन करते हैं और फिर रिजल्ट के बाद डिस्कशन करते हैं, तो उसमें एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हम इसी तरीके से पूरे साल भर पढ़ें तो टॉपर को तो हम उखाड़ फेंकें। राइट, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। बट तो जो हैबिट्स हैं टॉपर की, वो एक्चुअली क्या होती है और किस तरीके से टॉपर बना जा सकता है? तो मेहनत तो करनी है लेकिन अंधाधुन मेहनत नहीं करनी है। किस तरीके से मेहनत करनी है? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज टाइम। सबसे पहले तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। रातों रात करोड़पति वाली कोई स्कीम नहीं होती। सो इट्स गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेटली एक अच्छा टाइम। कितना अच्छा टाइम? लेट्स टॉक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लानिंग फॉर नीट। अगर आप नीट की प्लानिंग कर रहे हो, नीट यूजी की प्लानिंग कर रहे हो, तो साफ और सीधे बताता हूँ, कम से कम आपको 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए। 11th-12th, राइट। अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है जो मैं आपको आज बताता हूँ, जो कि उनकी बुक में लिखी है राजा योगा में। उन्होंने एक बात कही है कि अगर आप, घर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी भी वर्क को शॉर्ट टाइम पीरियड में करना चाहते हैं तो यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वर्क। इंटेंसिटी, क्वालिटी, तो मतलब कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ा दीजिए। आपका जो आउटपुट है वो एक शॉर्ट टाइम में आ जाएगा। बिल्कुल वही जो कि काम कौन करते हैं? ड्रॉपर्स जो करते हैं। तो ड्रॉपर का काम भी यही है, पूरे 2 साल तो मेहनत करते नहीं है, उसके बाद फिर वो 2 साल का 1 साल में काम करते हैं और फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, मतलब टाइम 1 साल ही लगा लेकिन आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगा। ये एक चीज़ माइंड सेट में होनी चाहिए। तो टाइम कब से स्टार्ट करें भाई? मेरे हिसाब से तो एज अर्ली एज पॉसिबल। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जीत जीत की तैयारी करनी है आपको। तो जीत की तैयारी कैसे होती है? यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। तो टाइम का मेरा मतलब है स्टार्ट अर्ली। जल्द से जल्द स्टार्ट करो। जब स्टार्ट कर सकते हो तब स्टार्ट करो। अगर आज तैयार नहीं हो कि कैसे स्टार्ट करें, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, कभी तैयार नहीं रहोगे। तो आज अभी इसी वक्त से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। आज एक एक कदम लोगे, कल को हो सकता है अगले 2 दिन बाद ही दौड़ने लग जाओ, बट स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। तैयारी अभी कुछ नहीं है, नहीं पता किस तरीके से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं।
तैयारी शुरू करो, ठीक है, फिर देखा जाएगा, उसके बाद हम पोमोड्रो टेक्निक अपनाएंगे, बट द मेन थिंग इज तैयारी शुरू करो। सो स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपके पास 6 मंथ्स है कोई बात नहीं, अगर आपके पास 3 मंथ्स है, टेक्निकली ये एक इशू है क्योंकि 3 मंथ्स में बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, बट अगर आप क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश करो तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 3 मंथ्स में नीट क्वालिफाई करा है, लेकिन उनके पास उस टाइम पर कोई और वर्क नहीं था। तो अगर आपके पास बोर्ड का वर्क है, बोर्ड एग्जाम है, और फिर आप सोच रहे हो कि मैं कर लूँगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि या तो आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए, और अगर काम है तो फिर आप कहाँ कैसे यूटिलाइज करोगे अपना टाइम। तो आपका टाइम होना चाहिए आपके पास। जैसा कि मैंने कहा, आप अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इंक्रीज करके टाइम को घटा सकते हो, लेकिन आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वर्क देने के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए, राइट। सो ये एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 12th के बाद हम प्रिपेयर करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्टोरी। सो स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप 12th क्लास में हो तो अभी स्टार्ट करो, 11th क्लास में हो तो भी अभी स्टार्ट करो। ओके, दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड, बिकॉज एवरी टॉपर और एवरी स्टूडेंट हु हैज गॉट सिलेक्टेड, उसने एक्चुअली में यही कहा कि उसने 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, और 11th क्लास में उसे कुछ अपनी कमियां पता लगी कि 11th क्लास में उसने ये काम नहीं करा, फिर उसने 12th में ये काम करा, और फिर उसका सिलेक्शन हुआ। और अगर 12th के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जस्ट इन केस, तो फिर उसने बाद में सिलेक्शन लिया, लेकिन उसने सेम प्रोसीजर रिपीट किया था। एंड वन मोर थिंग, जब आप टाइम यूटिलाइज करते हैं, जब आप टाइम घंटे गिनते हैं, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, काउंट द क्वालिटी। मतलब कितने घंटे आप पढ़ते हो ये मैटर नहीं रखता, कितने घंटे ध्यान से पढ़ते हो, फोकस के साथ पढ़ते हो, ये मैटर करता है। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ब्रेक इट का मतलब क्या है कि आपको पोमोड्रो टेक्निक जो मैंने बताई थी उसमें थोड़ा सा मैंने इसको एडवांस लेवल पे लेके आया हूँ। एक्चुअली अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की अगर बात करेंगे तो उसमें 60% आपने प्रीवियस ईयर, जब आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, तो चैप्टर वाइज अगर आप देखोगे, अरे ये तो एकदम हो गया क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया था नीट के, राइट। तो 60% जो क्वेश्चन है ना, मैं ये अब आपको ब्रेकअप दे रहा हूँ किसका, नीट यूजी का। तो 60% क्वेश्चंस इजी होते हैं, बचे कितने 40%, उसमें से 30% जो होते हैं बेटा वो मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होते हैं। तो इजी 60% है, 30% तो मीडियम है, बचे हुए जो 10% है वो हार्ड है, वो तो एक्चुअली में किसी से नहीं हिलने वाले, और अगर कोई हिला दे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक्चुअली में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं कि आप इसमें अपना सिर मारो और आपका टाइम वेस्ट हो, और एक्चुअली में वो फिल्टर आउट कर सकें उन स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, जिनका दिमाग एक्चुअली में चल रहा है, ठीक है। तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है, 10% के ऊपर नहीं, 90% के ऊपर फोकस करना है। तो आपको इजी क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो हैं, इजी वाले और मीडियम वाले, वो करने हैं। अब इसको करने का एक बहुत 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 सुपर टेक्निक आपको बताता हूं, स्टे हियर। ओके, तो देखिए, मान लीजिए आपने एक चैप्टर प्रिपेयर करा, ठीक है, और उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपने बहुत एफर्ट दिया, लेकिन एट द एंड आपको एमसीक्यूज ही करने हैं, राइट। तो एनफ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, दैट्स द की। बट मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 में से आपसे 3 तो आपको बहुत इजी लगे, ठीक है, आपसे हो गए। प्लस मान लीजिए 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिए, लेकिन आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लगी, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चंस थे, बचे 4, उसमें से 2 क्वेश्चन थे जो आपसे हुए ही नहीं, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ में ही नहीं आए कि करना क्या है। तो सी, जो क्वेश्चंस इजीली हो गए उस पर तो लगाओ सिंपल टिक, एक छोटा सा, यहाँ पे 2 लगा दिए कोई बात नहीं, एक सिंपल सा टिक लगाओ। जो थोड़ा सा डिफिकल्टी सोचने पे हुए हैं उस पे लगाओ 1 स्टार या 2 स्टार। जो हिले ही नहीं उस पे लगाओ 2, 3 व्हाटएवर स्टार, और जो समझ में ही नहीं आए उस पे लगाओ 5 स्टार। ये स्टार की टेक्निक क्या है, देखो, ये स्टार टेक्निक एक्चुअली में हेल्पफुल होती है एट द टाइम ऑफ रिवीजन। सो व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग, तो आपको पता होगा, क्योंकि आप पहले से कर चुके हो, कौन से क्वेश्चंस हार्ड है, कौन से क्वेश्चंस इजी है। तो आप क्या कर सकते हो, जो इजी है वो तो हर बार हो जाएंगे क्योंकि वो इजी है। किस पे ध्यान देना है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, जो आपसे हिले नहीं या जो समझ में नहीं आए, उसी पे फोकस करना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द स्टार टेक्निक विच आई एडवाइस टू माई स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो अपने सिलेबस को।
तो ध्यान रखना 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी या मीडियम होते हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं होते, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, और बाकी बताता हूँ कैसे होता है। 10 लंबी रेस, यू हैव टू बी अ लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी रेस है, क्योंकि ये जो रेस लगेगी ये मंथ्स चलती है, महीनों चलती है। तो आपको क्या करना है, उस मंथ्स की जब आप तैयारी कर रहे हो, गिव योर 100%, बट जब लंबी रेस का घोड़ा फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच रहा होता है तो आपने देखा होगा उसका राइडर जो है और ज्यादा जोर और ज्यादा जोश में आके उससे फिनिश लाइन के पार ले जाता है। तो मतलब इन महीनों में जब प्रिपरेशन के मंथ्स आ रहे हैं तो उसमें अगर आप 100% अपना दे रहे हो, जो कि आपको देना ही चाहिए, बट एट द एंड और लास्ट मंथ you should give your 200%. Give your 200% in the last month because that matters a lot. अगर लास्ट का मंथ छोड़ दिया, सारी मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद। तो लास्ट मंथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट मंथ को बेसिकली हम रिवीजन बोल देते हैं, राइट? तो रिवीजन कह लो, लास्ट मंथ प्रिपरेशन कह लो, वट एवर यू वांट टू से, बट लास्ट मंथ में सब चीजें रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस लास्ट मंथ में आपने देखा होगा अगर किसी टॉपर स्टूडेंट की या जो एक अच्छा स्टूडेंट है उसकी अगर परफॉर्मेंस, अगर वो हेल्थ इश्यूज से अफेक्टेड होता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाती है। तो लास्ट मंथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक्स। टेक इनफ ब्रेक्स। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल पढ़ाई में डूबे रहो, कोशिश ये करते रहो कि भाई पढ़ाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हेन यू आर टायर्ड टेक अ ब्रेक। जब थक गए हो, नहीं हो पा रहा, टेक अ ब्रेक, दोबारा आ जाएंगे वापस। मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना, मेंटली वीक नहीं होना। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। और ब्रेक्स का मेरा मतलब है भाई कोशिश कर लो, अगर बहुत ज़्यादा थक गए हो टेक अ ब्रेक। अगर पढ़ने का काफ़ी लंबे टाइम से मन नहीं कर रहा, टेक अ ब्रेक कि कहीं पे घूम आओ, ठीक है, इस तरीके का। और अगर मान लो कि ब्रेक ज़्यादा लंबा हो गया तो दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो 3-4 दिन से ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोशिश करो 1 हफ्ते से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस बीच में आप अपने सब्जेक्ट से जब दूर जाते हो, आपका सब्जेक्ट क्या था आप भूल चुके हो, तो वो आपको स्टार्ट जो है फिर से जीरो से करना पड़ेगा। तो बिल्ड दैट मोमेंटम। वो मोमेंटम को आप खो दोगे। जो कोटा में पढ़ाई कर रहा है बच्चा, वो मोमेंटम को ऑलरेडी गेन कर रहा है, वो गेन कर रहा है, वो दिन ब दिन मोमेंटम को बिल्ड करे जा रहा है। यू नीड टू गेट विद दैट मोमेंटम। तो ब्रेक लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, बट गेट बैक टू द स्टडीज। ब्रेक आप लंबे ब्रेक्स ले सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबे पे नहीं। तो यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखिए लाइफ में कि ब्रेक पर भी एक ब्रेक, राइट, कि इतना ही, क्योंकि मुझे वापस आना है सो दैट आई कैन बी द वन हु गेट्स सेलेक्टेड। आपका कंपटीशन खुद से है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव अ कूल और द कूलेस्ट माइंडसेट। कूलेस्ट का मतलब सिंपली इतना सा है कि यू हैव टू बी कूल। अपने माइंड का कंट्रोल आपके पास ही होना चाहिए। चाहे कोई सी भी टेक्निक अपनाओ, यू हैव टू बी द कूल ऑफ योर सेल्फ। तो कूल कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, राइट दैट। ओके, तो माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए एक दिन पहले कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरी सीट तो फिक्स है। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। सो बी कॉन्फिडेंट। आपने अपना 100% दिया है ना, बस दैट्स इट। ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। अगर अब भी कुछ गलत हो गया, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने 100% नहीं दिया, मैं और अच्छा कर सकता था। आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि आपने 100% उस एक्टिविटी में अप्लाई करा, राइट? सो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द माइंडसेट दैट यू शुड हैव, ठीक है। और अंत में मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर JEE की किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, द MCQs आर द की। अगर आप MCQs नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लास्ट के 2 महीने पढ़ के या लास्ट में क्रैश कोर्स करके किसी भी इंस्टीट्यूट का, फेमस इंस्टीट्यूट का क्रैश कोर्स करके मैं कोई सक्सेसफुल एक रात में क्रैक कर दूंगा एंट्रेंस एग्जाम, तो तुम सबसे बड़े वाले, ठीक है। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट यू नो व्हाट आई मीन। सो प्रैक्टिस MCQs, स्टार्ट अर्ली, टेक द ब्रेक, ब्रेक द सिलेबस, प्रिपेयर वेल। और अगर
कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड और आपके पास आप फिर भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, सो टेक अ ब्रेक, मेंटेन सम गैप, थोड़ा सा दूर हो जाओ पढ़ाई से, क्योंकि आपका माइंड जो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। फिर जो फ्रेंड सर्कल है, स्टडी सर्कल, उनसे पूछो कि वो क्या करते हैं, तब स्टार्ट करो उनकी एडवाइस लेकर के, पेरेंट्स की एडवाइस लेकर के, और उन्हें स्पेसिफिकली बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं क्या करूं। पेरेंट्स बहुत सारी एडवाइस देते हैं ना, अब दो एडवाइस, राइट। सो फ्रेंड्स और फैमिली से अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली गट्स रख के बतानी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओके, देन दे विल गिव यू द सॉल्यूशन। अगर वो दोबारा से ऐसे ही कहें कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ये सुबह उठो एंड ऑल दैट, टेल देम, मुंह पे बोलो कि मेरी प्रॉब्लम जल्दी उठने की नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है, और थोड़ा फ्रैंकली, रूड वे में नहीं बोलना है, प्यार से बोलना है, क्योंकि काम आपको निकालना है, ठीक है। तो प्यार से बोलना है, क्योंकि फैमिली इज इन द एंड, फैमिली इज व्हाट वी हैव, राइट। सो डोंट बी रूड विद देम। सो दीज आर द कीज। टाइम, स्टार्ट अर्ली, break the syllabus, understand the syllabus consists of 60% easy, लेकिन 60% पे सिलेक्शन नहीं होने वाला, so you need 90% of the score। 90% कैसे आएंगे? easy क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, फिर मीडियम क्वेश्चन, प्रैक्टिस these two types of questions, और don't lose the momentum in the last month, and take sufficient breaks and have the coolest mindset, okay, that's it।